हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माइसेल्फ प्रियेश पटेल। नीट 2023 बेटा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन इस एक मंथ के अंदर, आज 6 तारीख हुई है, नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को नीट की एग्जामिनेशन है, तो एक मंथ जितना टाइम आपके पास बचा है, तो इस एक मंथ में आप बेटा नीट की एग्जाम में आप जिस जगह पे हो इससे थोड़ा अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बेटा मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और मैं फिजिक्स सब्जेक्ट्स की मेन बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे कोई भी कमेंट करना मैं अच्छा नहीं समझता, तो मैं जिसका टीचर हूं, जिसमें एक्सपर्ट हूं, उसकी ही बातें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा जितना मैंने हमारे टीचर्स से सुना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नीट 2023 अगर आपका टारगेट है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले बेटा नीट का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 12th एंड 11th दोनों आता है, आप सबको पता है। लास्ट 2 ईयर का मैंने देखा है बेटा एनालिसिस, यहां से बेटा 55 से 60% का आता है, और यहां से बेटा आता है 40 to 45। अभी बेटा सब लोगों का 12th बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुजसेट में आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, बोर्ड में की होगी, 11th नहीं किया। अगर आपका 12th अच्छा है तो आप अभी 11th शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 12th भी खराब है और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक स्टैंडर्ड ही आपसे हो पाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि 12th ही करें। मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा 12th करें। 11th में से कौन से चैप्टर करने चाहिए वो मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, पीवाईक्यू की मार्केट में से कोई भी अच्छी बुक ले आओ। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप 91 से शुरू होकर के 2022 तक के सवाल कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि बहुत पुराने सवाल पेपर में नहीं आते, ऐसा कहीं पे रूल नहीं है। क्लियर? तो 1991 से लेकर के 2022 तक के प्रीवियस ईयर के सभी सवालों को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि वही सवाल आए तो आपको आए, कोई भी सवाल को देखो, कौन से कंसेप्ट से सवाल आया है वो पकड़ो और उस कंसेप्ट को बेटा अच्छे से कर डालो। पीवाईक्यू में आप देखोगे तो हर एक चैप्टर से 10 से 12 कंसेप्ट पकड़ते हैं। तो आपने सवाल देखा, आपको कंसेप्ट पता चल गया, आपके पास जो बुक है उसमें से कंसेप्ट को पूरा कंसेप्ट वाइज समझ लिया और उसके जैसे और 2-3 सवाल लगा दिए, तो बेटा आपके लिए नीट की एग्जाम बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि लास्ट 5-6 साल से मैं देख रहा हूं प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे ही सवाल हर बार आते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो अगर बेटा आपका कंसेप्ट, आपका फंडा क्लियर है तो आप उसको आराम से कर पाओगे। तो अभी सब कुछ करने की जगह पे ओनली एंड ओनली कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना है, ये आपका बेटा टारगेट है। क्लियर? अब 11th में से बेटा क्या क्या करें, पहले पूरा 12th खत्म कर दे, फिर मैं आपको बोलूंगा कि 11th में से जो डायमेंशन फॉर्मूला था MLTA वाला, लास्ट टाइम उसमें से 4 सवाल आए थे, उसके आगे के ईयर उसमें से 2 या 3 सवाल आए थे। तो ये चैप्टर को तो बेटा आपको छोड़ना ही नहीं है ना, इस चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है। फिर आप दूसरा चैप्टर मोशन इन 1D है, उसमें से भी लास्ट ईयर 2 साल से इजी सवाल आया था, तो मोशन इन 1D कर देना है। और अभी टाइम बचे तो वेक्टर करना है, इतना बेटा आपको करना है। अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स में मजा आता है तो आप SHM एंड वेव्स भी कर सकते हो। हर बार उसमें से भी SHM और वेव्स में से सवाल आते ही आते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है। और एक ग्रेविटेशन चैप्टर भी कर सकते हो। ग्रेविटेशन में इसलिए बोल रहा हूं कि आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक किया हुआ है, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों बाई बाई, खाली चार्ज की जगह पे मास है, K की जगह पे G है ना। तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर भी कर सकते हो। बाकी के जितने चैप्टर्स है उसमें से ऐसा कोई कंसेप्ट हो जो बहुत ईजी और हर बार आता है, आप पीवाईक्यू में देखो तो उसको आप टच कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बेटा आपका काम है 12th को खत्म करना, फिर ही बेटा आप 11th के ऊपर मूव हो सकते हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया तो आप बोलोगे कि सर आप क्या करवाने वाले हो इस चैनल के ऊपर। तो बेटा हम यहां से 12th के जितने भी पीवाईक्यू है उसका रिवीजन करेंगे, और साथ में 11th के जो मोस्ट IMP है उसका मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको रिवीजन करवाऊंगा। क्लियर? तो आज रात को इसका लाइव सेशन भी है, तो लाइव सेशन में बेटा ज्वाइंट हो जाना। तो कैसे बेटा प्रिपरेशन हम करेंगे उस पूरे टाइम टेबल के साथ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो इतने चैप्टर हम आपको आराम से करवा देंगे। यहां से गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नीट के पीवाईक्यू के सेशन चलने वाले हैं। उसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ताकि पीवाईक्यू से आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि पीवाईक्यू अगर कर डाले इतने सालों के तो बेटा आपके लिए पेपर ईजी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी घर पे बैठे हैं, उनको ये एंड मोमेंट पे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सब कुछ हो गया है या फिर कुछ नहीं हुआ और पीवाईक्यू अच्छे से करने हैं, तो ये चैनल पे वो लोग आ जाए और दोनों मीडियम हम एक साथ, जैसे गुजसेट में हमने किया था वैसे ही करने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ज्वाइंट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको भी ज्वाइंट कर लेना, ताकि हर एक जगह से आपको अपडेट मिलती रहे। तो ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। साथ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरा पेपर NCERT बेस्ड होता है, तो मैं उसमें आपको रिफर करूंगा कि NCERT अच्छे से कर दीजिए और मार्केट में से मिलने वाली कोई एक अच्छी बुक या फिर उसके पीवाईक्यू उतने लगा डालिए। पहले NCERT दोनों में पढ़ लीजिए, फिर उसके पीवाईक्यू कर लोगे तो भी बेटा आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।